बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देहाती किचन व्लॉग में आज बन रहा है चिकन और गोभी का सालन। हम चिकन और गोभी का सालन बना रहे हैं प्रेशर कुकर में। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर में डाला ऑयल और आधी प्याली के करीब ऑयल है ये, और इसके अंदर हमने डाल दिए 4 से 5 जवें लहसुन के, कूट के या आप कट करके भी डाल सकते हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं। और इसको हमने कुटा हुआ लहसुन डाला है, और इसके अंदर जो है वो साथ में हमने डाल दी एक छोटे साइज़ की प्याज, उसको चॉप करके डाल दिया। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाइए, और गोल्डन ब्राउन होने के बाद आपने इसके अंदर डाल देने हैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। इनको अच्छी तरह से भून लीजिए। इनको भूनने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि प्याज और लहसुन जले नहीं और उनका कलर ज़्यादा डार्क ना हो। अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, और नमक मैंने डाला है हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। मिर्चें मैंने डाली हैं, लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1.5 चम्मच, और आधी चमची डाली है हल्दी की। इसके बाद आपने इस मसाले को अच्छे से भून देना है। जब भी लाल मिर्च का पाउडर आपने डालना है मसाले में या जो आपके पास सालन है उसके अंदर, तो कोशिश कीजिए उसकी भुनाई करते हुए या तो उसमें हल्का हल्का पहले से पानी हो सालन में तब डालिए, या जैसे ही आप लाल मिर्च का पाउडर डालें फ़ौरन से उसके ऊपर हल्का सा पानी का छींटा दे दें, या 4 से 5 ड्रॉप्स जितना पानी डाल दें। थोड़ा सा पानी, बेशक 1 घूंट जितना पानी जो होता है उतना डाल दें ताकि आपका मसाला जले नहीं। अच्छा, इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है खुश्क धनिया पाउडर, वो भी आधी चमची है। मसाले को अच्छे से भून लें। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। ये आधा किलो चिकन है, आधा किलो चिकन और आधा किलो गोभी की रेसिपी है। इसके अंदर डालने के बाद अब आपने इसको अच्छे से भून देना है। इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट भूना था, और इसकी भुनाई करने के बाद आपको फ़ील होगा कि आपका चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, और चिकन जो है उसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। तो आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें, और भुनाई देखिए मेरा यहाँ पर चिकन जो है वो गोल्डन सा हो चुका है। भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर मैं डालूँगी गोभी, आधा किलो गोभी जो मैंने कट करके रखी हुई थी, और धो के अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप इसको सालन में डालिए और इसको मसाले के साथ भूनिए। थोड़ा थोड़ा भूनने के बाद ताकि हमारा जो मसाला है वो सारा गोभी के अंदर रच बस जाए, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी। हम इस टाइम पे थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेंगे, हमें एंड पे भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसके अंदर 1 प्याली के करीब पानी डालना है। ये मैंने आधी प्याली अभी डाली है, आधी प्याली फिर से दोबारा से डालूँगी, और ये 1 प्याली के करीब पानी है हमारे पास, ये हमने डाला है। ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि गोभी ने भी पानी छोड़ना होता है। ठीक है, देखिए अब ये सारा मसाला गोभी को लग चुका है। गोभी अब इसके अंदर भुनते भुनते सारा मसाला अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। 4 से 5 मिनट मैंने भुनाई की, और इसके बाद जो है जो बाकी का पानी मेरे पास बचा हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। प्रेशर कुकर लगा देंगे हम। इसके बाद ढक्कन लगाने के बाद आप जो है इसको 4 से 5 मिनट तक, एक प्रेशर आने तक, जैसे ही आपका प्रेशर कुकर बजना शुरू हो आपने उस बजने के फ़ौरन से इसको 2 से 3 मिनट के बाद खोल लेना है। और खोलने के बाद इसके ऊपर गरम मसाला डालिए। गरम गरम चपाती के साथ, नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ तो क्या ही बात है। गोभी मज़ेदार लगती है, खाने में मज़ा आता है। तंदूर की रोटी हो, उसके ऊपर आपने हल्का हल्का बटर लगाया हुआ हो। जब किसी को खुश करना हो तो बटरिंग करते हैं ना, तो इसी तरह से जब आपने खाना अच्छे से किसी को खिलाना हो, स्पेशली जब वेजिटेबल्स घर में बनी हुई हो, तो आपने जब वो किसी को अच्छे से खिलानी हो और खुश करना हो तो तंदूर की रोटी के ऊपर बटरिंग कर लें, और वो आराम से आप अपने खाने वालों को, अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को पेश कीजिए खाना। तो क्या ही बात है जी। बेहतरीन सा सैलेड साथ में बना हुआ हो, और आपकी मज़ेदार गोभी हो, साथ में तंदूर की रोटी हो, उसके ऊपर बटर लगा हुआ हो। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ रहा है। तो बेहतरीन खाना ये हमारा लंच जो है वो रेडी हो जाता है, क्योंकि हर वक्त चिकन और गोश्त और शोरबे वाले सालन खा के बंदा थक जाता है, और कभी दिल चाहता है कि हाँ वेजिटेबल्स हों। तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वेजिटेबल्स पसंद हैं, कौन सी वेजिटेबल्स पसंद हैं। तो गोभी तो जी हमारी फेवरेट है, और सुबह नाश्ते में इसके पराठे ना बने
तो हमारा नाश्ता ही अधूरा रह जाता है। तो आप सब भी मेरे तरीके से एक दफ़ा गोभी ज़रूर बनाइएगा, चिकन और गोभी, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये सालन कैसा लगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।